बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्लास सेकंड का 5वां पीरियड है। पेज नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। 22 पे दो आर्डर दिए गए हैं जो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक है असेंडिंग आर्डर, दूसरा है डिसेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर उसको बोलते हैं जिसमें हम आगे की तरफ जाते हैं, फॉरवर्ड जिसको बोलते हैं, फॉरवर्ड। ठीक है, इसको जो है ना, मतलब जिसमें हम किसी चीज़ में इजाफा करते हैं। ठीक है, इसको इंक्रीजिंग आर्डर भी बोलते हैं, इंक्रीजिंग आर्डर। और दूसरा है डिसेंडिंग आर्डर, इसको जो है ना डिक्रीजिंग आर्डर बोलते हैं। इसमें जो है ना किसी चीज़ का कम होना, किसी चीज़ का कम होना, इसमें हम कमी की तरफ जाते हैं। इसमें किसी चीज़ का कम होना जो है ना इससे साबित होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मतलब अगर एक बंदा है तो वो सीढ़ी ऊपर चढ़ता है, ऊपर की तरफ, छत की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये असेंडिंग आर्डर हो गया। इनको इंक्रीजिंग आर्डर भी बोलते हैं, फॉरवर्ड वो आगे की तरफ जाता है। ठीक है, डिसेंडिंग आर्डर जब छत से वो नीचे आता है, डिसेंडिंग आर्डर तो सीढ़ियों से नीचे आता है, नीचे की तरफ आता है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आता है। इसको डिसेंडिंग आर्डर बोलते हैं। डिक्रीजिंग आर्डर भी बोलते हैं, मतलब बैकवर्ड, वो पीछे की तरफ आता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको मैथ्स की समझा देता हूँ। मैथ्स में ये इसको डिसेंडिंग आर्डर क्या चीज़ है और असेंडिंग आर्डर क्या चीज़ है। असेंडिंग आर्डर, असेंडिंग आर्डर दूसरा है डिसेंडिंग आर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग आर्डर क्या चीज़ है और असेंडिंग आर्डर मैथ्स में मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको क्या बोलेंगे, आगे की तरफ जाता है, इसमें इजाफा होता है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। ठीक है, तो ये है असेंडिंग आर्डर। ठीक है, दूसरा डिसेंडिंग आर्डर जो है ना वो हम नीचे जो पीछे की तरफ आते हैं, बैकवर्ड आते हैं। ठीक है, इसको हम उल्टा जो है ना बोलेंगे, किस तरह, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लेकिन ये याद रखना है, स्टेप बाय स्टेप आपने आना है। 10 से डायरेक्ट आप 1 में नहीं आ सकते, 10 से आप डायरेक्ट 2 में नहीं आ सकते, 10 से आप जो है ना 6 में नहीं आ सकते। ये आप स्टेप बाय स्टेप पीछे की तरफ आएंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ जाएंगे। इसमें कुछ आदात दिए गए हैं पेज नंबर 22 पे। 589 दिया हुआ है, 589। फिर इसके बाद जो है 740, फिर इसके बाद जो है 209, फिर इसके बाद 540, फिर इसके बाद 137। इसको दोनों आर्डर में आपने लिखना है। ठीक है, तो असेंडिंग आर्डर में मैंने क्या बताया कि सबसे जो छोटा नंबर है इससे हम स्टार्ट करेंगे, जो सबसे छोटा है 1 से हम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, वो तो है, इसमें तो 1 नहीं है। इसी को हम जो है ना असेंडिंग आर्डर और ये नंबर जो दिए गए हैं इसको हम असेंडिंग आर्डर में भी लिखेंगे और डिसेंडिंग आर्डर में भी लिखेंगे। तो मैं आपको ये असेंडिंग आर्डर में लिखूंगा और डिसेंडिंग में आपने फिर खुद लिखना है, लेकिन हर चीज़ तरतीब से लिखनी है। ठीक है, इसमें सबसे छोटा जो है वो है 137। तो वो पहले ये आ जाएगा 137। फिर इसके बाद क्या आएगा, इससे थोड़ा सा बड़ा। मैंने क्या बताया, स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। इससे जो है ना डायरेक्ट आपने सबसे बड़े में नहीं जाना। ठीक है, डायरेक्ट सबसे बड़े में नहीं जाना, स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता। एक मिसाल मैं और देता हूँ, जब बंदा डायरेक्ट जो है ना ये लाखपति या करोड़पति नहीं बन जाता है, आराम से बनता है, वो स्टेप बाय स्टेप बनता है। पहला छोटा कारोबार, फिर आहिस्ता आहिस्ता, जो हर चीज़ जो है ना वो तरतीब से होती है। ठीक है, तो इस तरह बंदा डायरेक्ट जो है ना करोड़पति से जीरोपति नहीं बनता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बनता है। आहिस्ता आहिस्ता जब बने, डायरेक्ट जो है ना अमीर भी नहीं होता है और डायरेक्ट जो है ना वो गरीब भी नहीं होता है। तो स्टेप बाय स्टेप जाना है। इससे हम 137 तो लिख लिया, लेकिन आपने डायरेक्ट जो है ना 540 या 589 नहीं लिखना। इसमें देखना है कि इससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा है। तो थोड़ा सा बड़ा इसमें है 209। ठीक है, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा वो क्या है, 540। ठीक है, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा 589।
फिर लास्ट वन 740 सबसे लास्ट में आ जाएगा। अभी इसको अगर हम गौर से देखें तो इसमें क्या चीज़ है, बंदे के पास पहले जो है ना 137 रुपीज़ है, और लास्ट में अगर देखें तो उसके साथ पैसे जो है ना वो 740 तक पहुंच गए। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो उसके पास पैसे ज़्यादा हो गए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपने करना है, डिसेंडिंग आर्डर भी इस तरह करना है, ठीक है। अभी पेज नंबर 24 पे अगर जाएंगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में है राइट पर वर्ड काउंटिंग बाई टेंस। आपने आगे जाना है, लेकिन किस तरह आगे जाना है? फॉरवर्ड किसको बोलते हैं? आगे जाना। फॉरवर्ड किसको बोलते हैं? आगे जाना। हम किसी को बोलते हैं कि भाई ये चीज़ जो है ना, ये मैसेज फॉरवर्ड किया है, आगे गया है ये मैसेज, ये पैगाम आगे गए, तो फॉरवर्ड जो है ना आगे को, वो आगे बढ़ना, आगे की तरफ हमें जाना, फॉरवर्ड उसको बोलते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड जो है ना, फॉरवर्ड जाना है, लेकिन इस तरह नहीं कि भाई 1 2 3 4 जो वो बता रहे कि फॉरवर्ड जाना है, लेकिन टेंस बाई टेंस। स्टेप कौन सा है? एक सीढ़ी टेंस की है, एक सीढ़ी 10 की है, 10 की। अगर आप जाएंगे 1 तो 1 से फिर डायरेक्ट जाएंगे 11 में, 11 से जाएंगे 21 में, 10 की सीढ़ी है, वो जाएंगे आगे, लेकिन 1 2 3 पे नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे, वो कह रहे कि टेंस की स्टेप पे जाना है। एक सीढ़ी किसकी बराबर है? 10 के। 1 से जाएंगे 11 पे, 11 या 2 से जाएंगे 12 पे, या 5 से जाएंगे 15 पे, 25 35 45 इस तरह जाएंगे, ठीक है। टेंस की स्टेप से आपने आगे जाना है। ये एक मैं आपको हल करके देता हूँ, 255 दिया है, इस बुक में दिया गया है, ठीक है। 255 के बाद 4 स्टेप आपने जाना है, 4 स्टेप, लेकिन 10 की सीढ़ी है, ठीक है। तो 265, 275, 285, ठीक है, और ये हो जाएगा 295। 1 2 3 4 सीढ़ी हम आगे चले गए। तो टेंस की जो है ना, टेंस की सीढ़ी है, तो टेंस जो है ना हम फॉरवर्ड जाएंगे, ठीक है। इस तरह आपने ये पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं एक हल करके देता हूँ, और बाकी आपने खुद हल करनी है। इसमें जो 2 रह गए क्वेश्चन नंबर 1 में, पेज नंबर 24, ये आपने खुद से हल करके, अपनी माइंड से हल करके अपने पेरेंट्स को दिखाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं बता देता हूँ, राइट बैकवर्ड, इसका अपोजिट है बैकवर्ड। आपने पीछे जाना है, लेकिन पीछे किस तरह जाना है? काउंटिंग बाई टेंस। अभी सीढ़ी फिर टेंस की है, किस चीज़ की है? 10 की सीढ़ी है, टेंस की सीढ़ी है, लेकिन बैकवर्ड जाना है, इसके अपोजिट जाना है, बैकवर्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल किस तरह? अगर हम 50 से टेंस की स्पीड से, टेंस की सीढ़ी से हम पीछे आ रहे, तो 50 से किस तरह आएंगे? 50 40 30 20 10 इस तरह आएंगे। 100 से अगर आएंगे 100 90 80 70 60 50 इस तरह आएंगे, ठीक है। टेंस की सीढ़ी से हमने नीचे आना है, 10 की सीढ़ी से, लेकिन किस तरह आना है? बैकवर्ड, पीछे आना है, ठीक है, 10 की सीढ़ी से। अभी एक मैं आपको हल करके देता हूँ। 423 लिखा हुआ है, 10 की सीढ़ी से आपने 4 स्टेप पीछे की तरफ जाना है, बैकवर्ड, ठीक है। तो ये हो गया 400, कितना आएगा? 413 आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा आएगा? 403। फिर इसके बाद कौन सा आएगा? 393। फिर इसके बाद कौन सा आएगा? 383, ठीक है। 10 की सीढ़ी से हमने क्या करना है? पीछे की तरफ आना है। इसमें 423 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 24 याद रखना है। 413 आ गया पीछे, 403, फिर 393, फिर 383। ये आपने 2 जो है ना बाकी रह गए, ये आपने खुद से हल करने हैं, ठीक है। पेज नंबर 25 आगे जाते हैं। पेज नंबर 25 पे भी इसी तरह का बना हुआ है, राइट फॉरवर्ड काउंटिंग बाय 100। अभी आगे जाना है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, लेकिन सीढ़ी कितनी की सीढ़ी है? 100 की सीढ़ी है। आगे जाना है, फॉरवर्ड जाना है, लेकिन सीढ़ी किसकी है? 100 की। तो ये 101 लिखा हुआ है, लेकिन 100 आपने बढ़ाना है। कितना? 100 बढ़ाना है, ठीक है। इसमें 4 सीढ़ी आपने जाना है, आगे जाना है, फॉरवर्ड जाना है, लेकिन 100 की सीढ़ी है, ठीक है। तो ये हो गया 201, तो ये हो जाएगा 301, और ये हो गया 401, और ये हो गया 501। 4 सीढ़ी हम जो है ना 100 की सीढ़ी है, और 4 सीढ़ी हम आगे की तरफ गए, ठीक है। तो 100 की सीढ़ी है। आपने पहले लेक्चर को गौर से सुनना है, फिर बुक में आपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो ये आपके लिए
इंतहाई मुश्किल होगा, बल्कि इम्पॉसिबल होगा कि आप इसका आंसर दे दें। अगर क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो आंसर आपके लिए इंतहाई आसान होगा, लेकिन क्वेश्चन आपने समझना है, पहले लेक्चर को गौर से सुनना है, फिर क्वेश्चन आपने समझना है कि क्वेश्चन में ये क्या बता रहे हैं कि क्या हमने करना है। ठीक है, 100 की सीढ़ी है, ये इस तरह हो गया। तो ये आपने फिर 2 आपके रह गए, तो आपने 25 पेज के ये खुद से हल करके आपने पेरेंट्स को दिखाना है। अभी पेज नंबर 26 पे हम आ जाते हैं। ठीक है, इवन और ऑड एक्सरसाइज नंबर 1.3, एक्सरसाइज नंबर 1.3 इवन और ऑड। थोड़ा सा मैं इवन और ऑड का आपके लेवल के मुताबिक आपको मैं बता देता हूँ। बाकी जो सही तारीफ है इवन का वो है जो वो नंबर जो 2 पे बराबर इक्वल डिवाइड होते हैं, यानी इसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं आता हो। सही तारीफ इसका ये जिसका रिमाइंडर बिल्कुल 0 आता हो। फॉर एग्जांपल इस तरह, लेकिन ये आपका लेवल का नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको आसान कर देता हूँ। परस करें 22 है तो ये हम 2 से डिवाइड करेंगे, 11 2 22, ये हो गया। ठीक है, तो ये 22 जो है ना ये इवन हो गया। इवन किस तरह हो गया? क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आ गया। अगर रिमाइंडर किसी डिजिट का 0 आता है तो वो नंबर जो है ना वो आपके पास इवन होगा। और अगर रिमाइंडर कुछ आता हो 1 2 3 समथिंग, ठीक है, तो वो आपको क्या होगा? वो ऑड होगा, ऑड। इसको हम इवन को जुफ्त कहते हैं उर्दू में, और ऑड को ताक कहते हैं, ताक। ठीक है, तो ये आपने हल करने हैं। ठीक है, कि इवन अभी आपके लेवल को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वो जो है ना वो आदाद जिसके जोड़े बराबर बनते हों, जिसके जोड़े बराबर बनते हो, जो 2-2 के जोड़ी हो, जिसकी जोड़ियाँ हों 2-2 के, 2 4 6 8 10 12 और जो है ना जहाँ तक ये जाते हैं। ठीक है, डिजिट 12 14 16। ठीक है, तो ये जो है ना ये इवन है जिसके 2-2 इक्वल बराबर जोड़े बनते हैं। फॉर एग्जांपल किस तरह जोड़े क्या किस तरह बनेंगे? 2 है तो ये जो है ना 2 बंदे खड़े हुए, तो जाहिर बात है वो 2 है, 2 जो है ना। अभी अगर 4 है तो 4 के एक के 2 जोड़े और एक के 2 जोड़े, एक जोड़ा बन गया मतलब 2, और दूसरे का जो है ना जोड़ा बन गया तो ये 2 हो गया। ठीक है, तो 2 और 2 4, तो ये भी जो है ना ये इवन है। और 8 किस तरह? 8 वो होते हैं जिसमें कोई ना कोई अकेला बचता है, इसमें अकेला कोई नहीं बचता इवन में, और 8 में कोई ना कोई अकेला बचता है। किस तरह बचता है? फॉर एग्जाम्पल 3 है तो 3 में तो चलो एक को हमने जोड़ा ले लिया, 2 तो हम इस जो है ना काट लिए। ठीक है, अभी एक जो है ना अकेला रह गया। अगर 5 हम ले ले 5, तो 5 में 2 और 2 4 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गए, लेकिन आखिर में फिर एक अकेला रह गया। इस तरह जो है ना वो हम फिर जो है ना आपको पता चलेगा कि इवन क्या चीज़ है और ऑड क्या चीज़ है। ये थोड़ा सा बुक में मैं आपके थोड़ा सा हल करके देता हूँ। आप बुक पेज नंबर 26 निकालेंगे। सर्कल द ऑब्जेक्ट्स इन द पेयर एंड राइट इवन और ऑड। पेयर्स, वही पेयर्स जोड़े की बात की है। ठीक है, जोड़ा किसको बोलते हैं? यानी दो चीज़ें जोड़ा, पेयर्स जोड़े को बोलते हैं। सर्कल द ऑब्जेक्ट, जो चीज़ें दिए गए हैं इन द पेयर्स, के पेयर्स को आपने सर्कल करना है, पेयर्स को। ठीक है, एंड राइट इवन और ऑड। आप बताएंगे, जोड़े की मदद से बताएंगे। जो मैंने बात की है ना कि सही डिफिनीशन इसकी यही है, और जो मैंने पहले बताया कि बराबर डिवाइड होता है तो वो इवन, और बराबर रिमाइंडर को चाहता हो तो वो ऑड। वो तो खैर आपके लेवल के नहीं है, लेकिन ये मैंने जो जोड़ों की बात आपके बुक वाले ने भी की है कि पेयर को आपने सर्कल करना है, पेयर को। और फिर फॉर एग्जांपल ये मैं हल करके देता हूँ। ये है, ये 5 बैग दिए हुए हैं, बैग, और ये 6 जो है ना एप्पल दिए हुए हैं। दूसरे नंबर पे 6 जो है ना वो एप्पल दिए हुए हैं, और जो पहला है वो बैग दिए हुए हैं। जो अभी हम अगर जोड़े को सर्कल करेंगे, जोड़े को, तो ये जोड़ा हो गया। ठीक है, और ये जोड़ा हो गया, पैर, ये पैर हो गया, ये पैर हो गया, तो ये अकेला रह गया। जो मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी चीज़ इसमें अकेला रहता हो तो वो क्या कहेंगे? वो हम उसको ऑड कहेंगे। ठीक है, तो ये ऑड है क्योंकि इसमें एक जो है ना एक बंदा या एक बैग इसमें अकेले रह गया। और इसमें जो है ना इसमें तो मैं जोड़े कर देता हूँ, ये हो गया, ये हो गया पैर, इसके सारे पैर बराबर हैं, इसमें कोई अकेला नहीं रहता, 2-2 के जोड़े बराबर बन गए, तो ये क्या होगा? इवन।
ये इवन हो गया, ठीक है। जिसमें जोड़े बराबर बनते हो फिर वही बात आती है वो इवन, और जिसमें जोड़े बराबर नहीं बनते हो वो आड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा, कलर द बलून विद आड नंबर रेड। आड नंबर जिसका है वो रेड कलर करना है, ये बाकी आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने खुद से हल करने हैं। आड नंबर आपने कौन सा कलर करना है, क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ, पेज नंबर 26। आड नंबर आपने रेड कलर करने हैं, एंड द बलून्स विद इवन नंबर ब्लू, जिसका इवन नंबर हो वो आपने ब्लू कलर करने हैं। सॉर्ट देम इनटू ऑड्स एंड इवन फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, और फिर इसको स्मॉलेस्ट से एंड इवन फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट से आपने ग्रेटेस्ट की तरफ आना है, फिर इस तरह आपने लिखना है, ठीक है। तो ये कलर आपने करना है। अभी मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं कि आप किस तरह पहचानेंगे कि इवन है ये 8 है। फर्ज करें 94 दिया हुआ है, तो 94 के आप इस डिजिट को नहीं देखेंगे, लेफ्ट साइड वाले डिजिट को आपने नहीं देखना है, राइट साइड वाले डिजिट को आपने देखना है। अगर ये इसके जोड़े बराबर, जितना भी बड़ा डिजिट हो, अगर इसके जोड़े बराबर बनते हो तो ये हमारे पास इवन होगा, अगर जोड़े बराबर नहीं बनते हो तो ये हमारे पास 8 होगा, ठीक है। 94 को 4 को देके तो 4 के 2 जोड़े बनते हैं, 2 जोड़े बनते हैं, तो ये हमारे पास पूरा का पूरा इवन होगा, ठीक है। अगर फर्ज करें दूसरा इसमें दिया हुआ है 57, तो 57 मैंने क्या बताया, वंस को आपने देना है, वंस की प्लेस को आपने देना है। वंस में इसमें 7 आता है, तो 7 में 3 तो जोड़े बन गए, ठीक है, एक अकेला रह गया, तो ये क्या होगा, ये 8 होगा, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। इसको आपने कौन सा कलर करना है, इवन को आपने 8 को रेड कलर करना है, 8 को, ये 8 है, ये 8 है, ठीक है। और जो है वो इवन को आपने ब्लू कलर करना है, ठीक है। ये आपने हल कलर करके फिर क्या है, सॉर्ट देम इनटू ऑड्स एंड इवन फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे से ग्रेटेस्ट की तरफ आना है, छोटे से आपने फॉर एग्जांपल किस तरह, छोटे से ग्रेटेस्ट की तरफ आना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 इस तरह ग्रेटेस्ट की तरफ जाना है, यानी कौन से ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है बेटा। ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, छोटे से बड़े की तरफ, स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट की तरफ जाना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 1 2 3 को नहीं लिखना, जो नंबर दिए हैं आपके बुक में पेज नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 2 में जो नंबर दिए गए हैं, आपने इसी की मदद से पहले सबसे पहले इवन और 8 को निकालना है, फिर 8 का कॉलम दिया हुआ है, 8 में आपने 8 लिखने हैं, लेकिन लिखने किस तरह, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जाना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। और इवन भी इस तरह, इवन दूसरे नंबर पे इवन लिखा हुआ है, इवन भी आपने पहले निकालने हैं, फिर स्मॉलेस्ट से यानी छोटे से पहले छोटे लिखेंगे, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा ग्रेटेस्ट की तरफ, इस तरह स्टेप बाय स्टेप जाना है। यानी असेंडिंग ऑर्डर में ये दोनों, इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में ये लिखने हैं, लेकिन तरतीब से। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।